तो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एमिनेंस क्लासेस पर। दोस्तों, ये आईपैड सीरीज़ की दूसरी वीडियो है जिसमें हम आज जानेंगे उस आईपैड का सिलेबस, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन ईच सेक्शन, किस तरीके से उन्होंने अपने सिलेबस को डिज़ाइन किया है और किस तरीके से उन्होंने उस पर हमें अप्लाई करना है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों, सेक्शन 1 में इन लोगों ने कॉग्निटिव एबिलिटीज़ नाम से सेक्शन को बिल्ड किया है। कॉग्निटिव एबिलिटीज़, इस सेक्शन में दोस्तों उन लोगों ने सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरे नंबर पे एनालिटिकल रीजनिंग, तीसरे नंबर पे डेटा इंटरप्रिटेशन और फाइनली इंग्लिश कम्युनिकेशन। दोस्तों, इन्होंने 4 सेक्शन बनाए हुए हैं उसके अंदर, और इन चारों सेक्शन से 5 क्वेश्चंस ईच पूछेंगे और वो 5 क्वेश्चन ईच 5 मार्क्स के होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस दोस्तों। तो इसमें है 4 सेक्शन और चारों को ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। 20 मार्क, 20 क्वेश्चन, 4 सब सेक्शन। दोस्तों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसा सब्जेक्ट या जैसा कोर्स या जैसा टॉपिक हम सभी लोग फाइनल ईयर अपने प्रिपरेशन में प्लेसमेंट के लिए पढ़ते ही पढ़ते हैं। उसके अलावा गेट में पढ़ते हैं दोस्तों। ये कोई पहली बार स्पेशल सब्जेक्ट नहीं है। गेट के अलावा इंडिया में होने वाले 90% एग्ज़ाम्स में ये चारों सेक्शन इंक्लूडेड होते हैं, तो हम लोग इससे अवेयर भी हैं। इन लोगों ने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में वो सभी टॉपिक्स जोड़े हुए हैं जिससे हम अवेयर हैं पहले से। बस हमको अपने को रिफ्रेश करना है, बूस्टअप करना है, जिससे कि हम इसमें गलतियां नहीं करें और एक प्लानिंग से इसमें प्रिपरेशन करें। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इन लोगों ने एलिगेशंस ऑफ मिक्सचर्स के प्रॉब्लम, एरिया मेजरमेंट के प्रॉब्लम, एवरेज, स्ट्रीम, बोट, नदी वाले सवाल, कैलेंडर, चेन रूल, LCM SCF, हाइट एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, वर्क पावर, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, वॉल्यूम ऑफ एरिया, सरफेस ऑफ एरिया, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, ये जितने भी टॉपिक छोटे जो प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दोस्तों, ऐसे जितने भी टॉपिक थे जिन लोगों हम लोग इससे अवेयर हैं, ये सभी टॉपिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में उन्होंने ऐड करे हैं। हमको बस अपने को बूस्टअप करना है इस पेपर में जो 5 मार्क्स का पूछा जाएगा उसके लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लाइन। हमको 5 मार्क का ये पूछेंगे तो हमको इस तरीके से मेहनत करनी है कि वो 5 मार्क्स में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 5 तो ले ही आए, और अगर मिनिमम की बात की जाए तो 4 से कम हम जाए नहीं। ओके दोस्तों, मैं इसमें आपकी पूरी मदद करूंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, और आने वाली वीडियो में भी मैं आपको इसके जुड़ी हुई सबसे बेसिक नॉलेज और सबसे एडवांस लेवल के पेपर्स, न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिस पेपर्स सब आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। दूसरा सेक्शन दोस्तों, एनालिटिकल रीजनिंग में दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं क्लॉक के, क्यूबिकल, सिटिंग अरेंजमेंट और पैराजम्बल प्रॉब्लम्स, नंबर सीरीज, ये सभी क्वेश्चंस एनालिटिकल रीजनिंग में पूछे जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों ये पहले से ही पता है। हम इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं लेकिन याद क्यों नहीं रख पाते हैं? हमारी प्रॉब्लम हमारा सिलेबस नहीं है, हमारी प्रॉब्लम हमारी प्रैक्टिस है और पढ़ने का तरीका है। यानी कि सिलेबस हमको पूरा समझ में आता है, हमको पेपर का क्वेश्चन भी पता है कि आना क्या है, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस और एक राइट डायरेक्शन में। अभी आपको मैं बोलूँ कि ये पूरी किताब पढ़नी है 500 पेज की, तो आप कहेंगे मैं कैसे पढ़ूँगा? दोस्तों, हमें 500 पेज को नहीं पढ़ना होता, हमें उन 500 पेज की छुपी हुई चीज़ों को पढ़ना है, वो सभी पेजेस में नहीं लिखी हुई। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट दोस्तों, डेटा इंटरप्रिटेशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इतनी इजी होती हैं क्योंकि इसमें आपको आउटसाइड से कुछ भी नहीं लगाना दिमाग।
आपको एक चार्ट दिया जाएगा, वो बार चार्ट हो सकता है, वो पाई चार्ट हो सकता है, वो लाइन चार्ट हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस में हो सकता है, एवरेज में हो सकता है, किसी भी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर वो एक चार्ट हो सकता है 2 क्वांटिटीज को लेके, और उससे जुड़ी हुई 5 या 4 सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमको एक दिमाग भी लगाना है कि टोटल सवाल जाएंगे पूछे 5। तो डेटा इंटरप्रिटेशन एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसमें 5 के 5 को ही टारगेट किया जा सकता है। सपोज आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएं अलग अलग, एक में लाइन चार्ट पूछें, एक में बार चार्ट पूछें, किसी में 3 क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन, और आपको 5 के 5 सॉल्व करने हैं, चुटकी में हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद बात आती है दोस्तों इंग्लिश कम्युनिकेशन की। इंग्लिश कम्युनिकेशन में ये लोग जिस तरीके से हमारे यहाँ कल्चर है इंग्लिश के क्वेश्चन पूछने का, उससे थोड़ा सा सिमिलर ही है, और बल्कि मैं कहूँ कि आसान भी है। दोस्तों इंडस्ट्रीज़ में इंग्लिश ज़रूरत पड़ती है कम्युनिकेशन में, अपने एक दूसरे को थॉट्स एक्सप्रेस करने में और एक डिफरेंट कल्चर से वर्किंग करने में। लेकिन दोस्तों इतनी भी इंडस्ट्रीज़ को हार्ड एंड फैक्ट रूल नहीं होता इंग्लिश का। अगर आप साउंड करते हैं अपनी टेक्निकल नॉलेज पे, तो वो इंग्लिश को इम्प्रूव करने का पूरा मौका भी देते हैं। दोस्तों इससे घबराइए नहीं, 5 मार्क्स का आएगा, हम इसमें मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 5 का ही स्कोर करने वाले हैं। आपको इनसे इंग्लिश के कोर्स पे आपको बेहद इंपॉर्टेंट और अच्छी वीडियोस मिलेंगे, जिनसे आप उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकेबलरी, ग्रामर, चेंज ऑफ वॉइस, आपको ये सब के सब इसमें कवर अप हो जाएंगे। आप इस वीडियो को देखिए, आगे आने वाली वीडियो को देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों दूसरा सेक्शन होता है प्रोफेशनल एबिलिटीज़। इस सेक्शन को भी 20 मार्क्स और 20 क्वेश्चंस में ही बांटा गया है। पहले जो टॉपिक्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हेल्थ, सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों ये जो टॉपिक है ना पूरा प्रोफेशनल एबिलिटीज़, ये उन्होंने स्पेशल डिज़ाइन किया है इंडस्ट्रीज़ की नीड्स को लेके। दोस्तों अभी तक होता क्या है कि आप लोग में जितने भी इंजीनियर्स हैं जो फाइनल ईयर तक पढ़ के पास आउट होके किसी भी इंडस्ट्री में प्लेसमेंट के थ्रू या फिर किसी एग्ज़ाम के थ्रू जब प्लेस्ड होते हैं, उसमें काम करना शुरू करते हैं वेरी फर्स्ट डे ऑफ द टाइमिंग, होता क्या है कि इंडस्ट्रीज़ के कल्चर से हम अवेयर नहीं होते, और उस कल्चर को हम ना जानते हुए इंडस्ट्रीज़ में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, हमको भी और इंडस्ट्रीज़ को भी। उस चीज़ को हम लर्निंग पीरियड लेते हुए मिनिमम 6 to 7 मंथ्स का टाइम स्पेंड करते हैं, जिस पे कंपनी अपने बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च करती है। दोस्तों रिसोर्सेज याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जब ट्रेनिंग टाइम होता है ना, तो ये हम सब जानते हैं कि इस टाइम में कंपनी आपसे कोई भी आउटपुट नहीं लेती, सिर्फ आपको लर्निंग कराती है और आपको लाखों रुपए खर्च करती है आपके ऊपर। आपकी ट्रेनिंग्स होंगी, आपके वर्कशॉप्स होंगे, आपको अवेयर किया जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिस्क, हेल्थ, सेफ्टी और बहुत सारे ऐसे टॉपिक जिसमें कंपनी के संग जुड़े हुए हैं, एनवायरमेंटल लॉज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फाइनेंस, लीगल, अकाउंट्स। इन सब से कंपनी को अवेयर कराने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बदले में आप लोग उस समय इतने प्रोडक्टिव नहीं होते, लेकिन जब वो ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तब आप उसके बाद उस कंपनी में एक वैल्यूएबल असेट बन पाते हैं। तो इसी को देखते हुए इन लोगों ने इस सिलेबस को कंस्ट्रक्ट किया सॉरी। तो इसके आगे हम देखेंगे, अगले टॉपिक है एनवायरमेंटल लॉ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स। तो दोस्तों आप इंजीनियर होने के साथ साथ एक ग्रेट ह्यूमन भी हैं, जिससे कि आप एक इस एनवायरनमेंट को कितना अच्छे से ध्यान रखते हैं, इस एनवायरनमेंट की कितनी केयर करते हैं, इस पे भी मैटर करता है। आप अपने घर में हो, अपनी इंडस्ट्री में हो, आप छोटे लेवल पे हो, आप मैनेजर हो, आप एमडी हो, सीईओ, लेकिन आपको एनवायरनमेंट का उतना ही ध्यान रखना है। आप एनवायरनमेंट का कब ध्यान रख पाएंगे? जब आप उसकी नॉलेज रखेंगे। नॉलेज दोस्तों हर सिलेबस में इतनी मौजूद नहीं होती है। हम अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को कितने अच्छे से जानते हैं। मैनी ऑफ अस, हमने कभी उनकी साइट भी ओपन करके नहीं देखी कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। वाटर ट्रीटमेंट के कितने हमारे यहाँ लॉ हैं, हम वाटर ट्रीटमेंट को कैसे मेजरमेंट करते हैं नहीं पढ़ते, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए। इसको लेके इन्होंने 3 से 4 टॉपिक जोड़े हैं, उसके क्या इम्पैक्ट हैं। बहुत ही कंसाइज सिलेबस है दोस्तों ये वाला, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो काम का हो सिर्फ वही पढ़ें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स, नाम से ही समझ में आ रहा हो दोस्तों कि आप एक
अच्छे सोशल सिटीजन होने के साथ साथ क्या बेसिक एथिक्स होंगे जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो दोस्तों अगले टॉपिक है लीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड आर्बिट्रेशन एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो दोस्तों जब भी हम किसी कंपनी में जुड़ते हैं तो हम टैक्स, लीग अकाउंट्स, इन सब से भी अवेयर होना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे एक इंटरनल पार्ट है इंडस्ट्रीज़ का। कोई भी कंपनी बिना प्रॉफिट के काम नहीं करेगी। इस प्रॉफिट को आप समझेंगे कैसे जब आप अकाउंट्स और फाइनेंस की लैंग्वेज ही नहीं समझेंगे। क्योंकि अभी तक होता आ रहा था कि इंजीनियर्स अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, ब्रांच के अकॉर्डिंग पढ़ के आ रहे हैं, हायर ग्रेड्स ला रहे हैं, लेकिन वो कंपनी के इतने वैल्यूएबल नहीं बन पा रहे हैं। तो कंपनी को एक नेगेटिव फीडबैक आ रहा था बच्चों की तरफ से, दूसरी कंपनीज की तरफ से, कि आपके जो न्यू हायर्स हैं वो इतने कैपेबल नहीं है। तो इस कैपेबिलिटी को इंक्रीमेंट करने के लिए CII ने ये डिज़ाइन किया है कोर्स, जिसकी हेल्प से आप इस पूरे सिलेबस के होने के बाद, एग्ज़ाम पास होने के बाद, आप अपने से जुड़ी हुई चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। तीसरा सेक्शन दोस्तों टेक्निकल एबिलिटीज़। टेक्निकल एबिलिटीज़ में 2 सेक्शन बांटे गए हैं, जो कि ठीक है, हमको समझ में आता है, बेसिक से समझ में भी आना चाहिए। पहला सेक्शन में दोस्तों 10 मार्क का 10 क्वेश्चन बांटे गए हैं। 10 मार्क के 10 क्वेश्चन का मतलब है 5 क्वेश्चन फिजिक्स से, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री से। अब आप में से कुछ लोगों को फिजिक्स पसंद नहीं आती होगी, कुछ को केमिस्ट्री नहीं आती होगी, कुछ को दोनों नहीं आता होगा। दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है। इसमें फिजिक्स के आपसे वो रस्सी वाले सवाल, बंदर वाले सवाल, या केमिस्ट्री में बड़ी बड़ी इक्वेशंस, ऑर्गेनिक इक्वेशंस, ये सब सॉल्व नहीं करवाने वाले। आप घबराइए नहीं, आपसे सिर्फ बेसिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। यानी कि आपको एक सही माइंड से लॉजिकल आंसर ढूंढना है, एक टिक मारना है और आगे बढ़ना है। आप इनसे घबराएंगे नहीं। इनका सिलेबस बहुत ही कम है कंपैरेटिवली किसी एक क्लास से। मतलब अगर हम 11th क्लास से बात की जाए या 12th क्लास से बात की जाए, तो जितना अकेली 12th क्लास में होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उससे भी 10% 20% कम ही है, या 11th के बात की जाए उससे भी कम है। तो इससे तो आप घबराइए नहीं। उसके बाद बात आती है दोस्तों टेक्निकल एबिलिटीज़। टेक्निकल एबिलिटीज़ और 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन। दोस्तों जाइंट सिलेबस है ये, जाइंट मार्क्स हैं ये। अगर आपने ये कवर कर लिया तो आपने आधी जंग तो वैसे ही जीत ली। अगर आप 50 मार्क्स में से 40 मार्क या 35 मार्क ले आए, आपने 33% का तो बैरियर, इसमें कोई बैरियर 33 नहीं है। मैं तो जस्ट बात कर रहा हूँ कि कट ऑफ मान लो 20 नंबर गया, आप तो ये 20 मार्क यहीं से ला सकते हो, बाकी के बोनस हो गए। दोस्तों समझ में आ रही है आपको बात? ये 50 मार्क कितने इंपॉर्टेंट है। बट साथ ही साथ ये 10 मार्क वाले खेल और जो पीछे हमने सेक्शन देख लिए, वो सेक्शन भी उतने ही काम के हैं। जैसे कि जो इन्वायरमेंट का था वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इस सेक्शन में दोस्तों 18 इंजीनियरिंग ब्रांचों को जोड़ा गया है। जी हाँ दोस्तों, आपके दोस्त आप किसी भी ब्रांच से जुड़े हैं जो कि एक मेजर इंजीनियरिंग ब्रांच है, उन सभी इंजीनियरिंग ब्रांचों को मौका दिया गया है इंडिया में कि वो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें। उन सभी के कैंडिडेटों को ये अलाउ किया, एलिजिबल किया। और जी हाँ, मैं दोस्तों दोबारा बता देता हूँ, इस एग्ज़ाम की लास्ट डेट 10 मई है। तो दोस्तों आप जल्दी से जल्दी अपना और अपने दोस्तों को बोलें, इस फॉर्म को फिल करो, इसके फ़ायदे देखो, तभी इसको भरो। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है CII पहली बार इंडिया में ये एग्ज़ाम ऐसा हो रहा है कि जिसको एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करा रहा है। इसमें कोई घाटा नहीं है, इसमें बदले में आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही मिलेगा दोस्तों। इसलिए आप इसको भरिए जल्दी से जल्दी। आप इसको भरने के बाद एलिजिबल हो जाएंगे मल्टीनेशनल कंपनीज एज वेल एज इंडिया के जो बड़े बड़े PSUs। दोस्तों होता क्या है, प्लेसमेंट के लिए जब कंपनीज एक दूसरे कॉलेजेस में जाती है, उनको बच्चे हायर करती है, और बदले में जब उनको नेगेटिव फीडबैक मिलते हैं, उससे उन कंपनी का बहुत घाटा होता है। इस सभी की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए धीरे धीरे कंपनीज मीटिंग ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे थे। CII के एक प्रपोजल आया, उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए फाइनल डिसीजन लिया। तो दोस्तों इसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, फूड, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, माइनिंग, पेट्रोलियम और प्रोडक्शन एंड टेक्सटाइल, इन सभी ब्रांचों को मौका दिया गया है दोस्तों।
ये इन सभी ब्रांचों में ये पेपर होगा और आपको इस पेपर को अटेम्प्ट करके अपने लिए एक अच्छी जॉब सिक्योर करनी है। सभी को एक अच्छी जॉब चाहिए होती है, आपको भी चाहिए। बस आप इस पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। इस चैनल को आप इतना लाइक करें, आप आगे ही ऐसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। और आने वाले वीडियोस के लिए आपको किन टॉपिक्स को, इतना सारा मैंने आपको थोड़ा सिलेबस बताया है, इसमें जो टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, आपको किस सेक्शन को पढ़ना पहले बहुत पसंद आएगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। मैं उस पर ज़रूर एक वीडियो आगे कोर्स स्टार्ट करूँगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों।